बगीचे की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने गया। अब्बू आज मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकालकर एक जगह जमा कर रहे थे। अब्दुल भी पास की एक क्यारी में से घास खींचने लगा। वह घास के पौधे को आसानी से नहीं खींच पा रहा था। दो तीन घास के पौधे खींचने ही उसके हाथ लाल हो गए। खींचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए जो डंडी लगी थी गिर गई और मटर की नाजुक बेल भी टूट गई। अब्बू ने कहा, तुम घास के पौधे क्यों खींच रहे हो? घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। तुम्हें इन्हें खोदकर निकालना पड़ेगा। अब्दुल ने खुरपी से कुछ घास के पौधे को उखाड़ना चाहा, पर मुश्किल था। उसने देखा कि घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर था, उससे कई ज्यादा जमीन के नीचे फैला हुआ था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सवाल ही सवाल, क्वेश्चन। आजकल तो अब्दुल के दिमाग में पौधे ही घूमते हैं। उनके बारे में अनोखे सवाल उठते हैं। स्कूल की दीवार में एक पौधा निकलते देखकर अब्दुल सोचने लगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब्दुल सोचने लगा था उस टाइम। आप ये पिक्चर देख सकते हैं कैसे एक दीवार से जो है एक पेड़ निकल रहा है। आपने भी इस तरह का जो है देखा होगा। चलो आगे चलते हैं। अरे जड़ें ऐसी भी, तो ये पैराग्राफ है। और सुनो एक मजेदार बात, बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में इसकी जड़ें हैं। ठीक है, ये जड़ें होती हैं सीधी। वे टहनियों के निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। जे मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है कि पेड़ काटने के खिलाफ कानून है। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी। इसलिए लोगों को उसकी छंटाई की जरूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। चलो आगे, ये पैराग्राफ हो चुका है। क्या क्या पढ़ता है, ये सारे जो है कि इस चैप्टर में मेनली ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस यही है कि अब्दुल गार्डन में होता है। ठीक है, होने वाले दिन की घास कैसे काटनी होती है। जी हाँ, बस इतना चैप्टर था। धन्यवाद देखने के लिए। Clicking the above subscribe button.